नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है चैलेंज नंबर 0 की। चैलेंज नंबर की जो सीरीज है उसकी ये आखिरी वीडियो है। अब तक मैंने 1 से लेकर 8 तक की वीडियो बनाई है। चैलेंज नंबर में 9 नंबर नहीं होता है, 9 नंबर की जगह 0 होते हैं। तो 9 नंबर, चैलेंज नंबर 9 और 0 इसको आप एक ही मानिए, क्योंकि चैलेंज नंबर निकालने के लिए हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो बहुत संभव है कि 0 आए। तो इसीलिए ये जो वीडियो है ये दोनों के लिए है, चैलेंज नंबर 9 और 0। इसके बाद मेरी सीरीज शुरू होगी पिनेकल नंबर की। चैलेंज नंबर हमें आने वाली चुनौतियों के बारे में सावधान करता है कि हमारी लाइफ में आगे आने वाली, हमारी उम्र के किस फेज में कौन सी चुनौती हमारे सामने आने वाली है, यानी कि कौन सा प्लेनेट जो है वो हमें इश्यूज देने वाला है, हर्डल देने वाला है, बाधाएं देने वाला है। और पिनेकल नंबर हमें बताता है कि उसी फेज में, हमारी लाइफ के उसी फेज में कौन सा प्लेनेट जो है वो हमें सपोर्ट करने वाला है, यानी कि हमारी सहायता करने वाला है। तो चैलेंज और पिनेकल नंबर दोनों एक साथ चलते हैं। तो इसके बाद जो मेरी सीरीज आएगी वो आएगी पिनेकल नंबर की। आप उसको भी जरूर देखें, क्योंकि जब अपनी लाइफ का आप चैलेंज नंबर निकाल लोगे आपको पता चलेगा कि ये प्लेनेट आपको इश्यूज दे रहा है, उसके साथ ही दूसरा प्लेनेट कोई ऐसा होगा जो आपकी हेल्प के लिए होगा। तो वो सीरीज आप जरूर देखें, साथ में इसको भी देखें, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि जब आपके सामने कोई चुनौती आती है तो उसका सामना आप कैसे कर सकते हो और कौन से प्लेनेट से आप मदद ले सकते हो, और इस प्लेनेट में आप कौन सी रेमेडीज अपनाकर अपनी हेल्प कर सकते हो। चैलेंज नंबर निकालने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ ऊपर लगा दूंगी, आप उसको ध्यान से देखना। मैंने इतने इजी तरीके से समझा रखा है कि हम अपना चैलेंज नंबर कैसे निकाल सकते हैं। चैलेंज नंबर निकालने के बाद हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन आता है कि वो जो चैलेंज नंबर हमने निकाले हैं वो हमारे उम्र के किस पड़ाव पर हमारे सामने आएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ एक पिक लगा दूंगी जिसको आप ध्यान से देख सकते हो और ये जान सकते हो कि उम्र के किस फेज में, लाइफ के किस फेज में आप कौन से नंबर चैलेंज का आप सामना करने वाले हैं, यानी कि फर्स्ट चैलेंज, सेकंड चैलेंज, थर्ड और फोर्थ। ये माना जाता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कि हमारी लाइफ में, यानी कि एक लाइफ में 4 चैलेंज नंबर जो होते हैं उनका हम सामना करते हैं। फोर्थ चैलेंज नंबर हमारा ताउम्र चलता है। तो ये आप इस पिक के जरिए अच्छे से समझ सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चैलेंज नंबर 0 क्या होता है और उसका सामना हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। चैलेंज नंबर 0, ये जो 0 होता है इसको ये मत मानिए कि आपके सामने कोई चैलेंज नहीं आएगा, क्योंकि आप जब निकालोगे, कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका चैलेंज नंबर 0 आया है। तो कुछ लोग ये सोचेंगे इसका मतलब हमारे सामने कोई चुनौतियां नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर चैलेंज नंबर आपके पास 0 आया है तो इसका मतलब है कि एक युद्ध खुद के ही विरुद्ध, यानी कि चैलेंज नंबर 0 आपको खुद को पर्सनली प्रॉब्लम देगा। इसमें क्या होगा, बाहर से आप लोगों के सामने प्रॉब्लम नहीं आएंगी, बाहर से जो बाधाएं हैं, जो इश्यूज होते हैं वो आपके सामने नहीं आएंगे। आपके जो इश्यूज रहेंगे वो आपके अंदर के रहेंगे, यानी कि आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस, वो आपको चुनौतियां देंगे इस चैलेंज नंबर के दौरान। चैलेंज नंबर 0 आपको इरिटेशन देगी, यानी कि किसी एक ही चीज से आपको बार बार इरिटेशन हो, यानी कि कोई अगर बार बार कुछ बोल रहा है तो आप इरिटेट हो गए, या फिर कोई ऐसा काम आपके सामने बार बार हो रहा है उससे आप इरिटेट हो गए, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ रहता है जो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है लेकिन आप उससे इरिटेट हो जाओगे। यानी कि जो इरिटेशन की प्रॉब्लम है ये इस चैलेंज नंबर 9 या 0 में आपको दिखाई देगी। हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं उसके साथ हम कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ये जो चैलेंज नंबर है ये हमें ये सिखाता है। कॉम्प्रोमाइज करना, एक व्यक्ति के साथ, एक परिस्थिति के साथ, एक घटनाक्रम के साथ, या किसी के भी साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज हम कैसे कर सकते हैं। सहनशील बनाना चाहता है ये चैलेंज नंबर। हमारे सामने बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो हमें कुछ इफेक्ट नहीं डालेंगी, लेकिन हम इरिटेट हो जाएंगे, लेकिन उस इरिटेशन को एक तरफ करके हम उससे कैसे कॉम्प्रोमाइज करें ये सिखाएगा ये चैलेंज। आपके विचार जो है वो बहुत स्पीडली चलेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। मतलब कभी कुछ ऐसे विचार आपके साथ चलते रहते हैं, एक बच्चे की तरह विचार आपके अंदर जाएंगे, क्योंकि 9 नंबर है ये। 9 नंबर जो होता है उसका स्वभाव बच्चे जैसा होता है, तो आपके विचार जो होंगे वो एक बच्चे की तरह दौड़ेंगे।
आपको नहीं समझ में आएगा, मन बिल्कुल आपका साफ रहेगा, किसी को धोखा देना ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपके साथ इस चैलेंज नंबर के दौरान कई बार धोखा हो सकता है। इसीलिए जब आप इस चैलेंज नंबर को जो क्रॉस करते हो, ये ध्यान रखें किसी पर भी अंधा विश्वास ना करें, कभी भी फास्ट डिसीजन ना लें, डिसीजन बहुत सोच समझ कर लें। और अगर आप इस स्थिति में नहीं हैं कि आप अपने डिसीजन ले सकते हो, तो बहुत संभव है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आप अपनी लाइफ में रखें जो आपको जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर कर सकें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैलेंज जो है ये आपके अंदर ही एक युद्ध चलाएगा जिसमें आप अपने विचारों से हार सकते हैं। एक इस चैलेंज नंबर के दौरान आपको अपने आजू बाजू बहुत ज्यादा ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस चैलेंज नंबर में बाहर से जो लोग हैं जिनको आप नहीं जानते, उनकी हेल्प करने का मौका आपको मिलेगा। यानी कि आपके चारों तरफ कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि आपको उनकी हेल्प करनी होगी, चाहे आप उनको जानते हो चाहे ना जानते हो। जैसे कि कई बार होता है कि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है और हम उन लोगों को नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी हेल्प के लिए हम आगे आते हैं। तो आपको इस चैलेंज नंबर के दौरान बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि कहाँ ऐसी स्थिति बन रही है जहां आपकी हेल्प की आवश्यकता किसी को है। ये बहुत जरूरी है। तो जैसे कि एक उदाहरण से मैं समझाना चाहती हूँ, जैसे कि ये 9 नंबर है और बजरंगबली का नंबर है, ये प्लेनेट मंगल ग्रह। तो जैसे कि बजरंगबली ने भगवान राम की हेल्प करी थी, उसका उस परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं था, ना वो भगवान राम को जानते थे, कोई परिस्थिति से लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने भरपूर हेल्प करी। तो ये जो नंबर है ये आपको वही दिखाना चाहता है, वही जो है आपके अंदर एक गुण उसको डेवलप करना चाहता है कि अगर हम किसी इंसान को नहीं भी जानते हैं उसके बावजूद हम उसकी हेल्प करें। लोगों की मदद करने के आपको भरपूर अवसर मिलेंगे इस चैलेंज नंबर के सामने, और आपका सबसे बड़ा टास्क यही होगा कि आप उन परिस्थितियों को पहचानें कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं। इस चैलेंज नंबर के दौरान आपको कौन सी रेमेडीज अपनानी होंगी, इसके लिए सबसे पहले आपको ना बहुत ज्यादा पानी का इंटेक बढ़ाना होगा। पानी की मात्रा आप ज्यादा करिए, डार्क कलर को आप अवॉइड करिए, बहुत ज्यादा डार्क कलर आपको वेयर नहीं करने, क्योंकि जो इरिटेशन की दिक्कत आपको इस चैलेंज नंबर के सामने दिखाई देगी वो बढ़ेगी, फिर उससे बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो जितना हो सकता है आप लाइट कलर वेयर करें, खासकर रेड कलर से, ब्लैक कलर से और ब्लू कलर से आप थोड़ा दूर रहें। इसके अलावा आप जो फायर एलिमेंट होता है उससे थोड़ा दूर रहें। और आपको लोगों की सहायता करनी होगी तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, ये जरूरी है आपके लिए। उसके अलावा मेडिकल में जाकर आप लोगों को टैबलेट जो है दान कर सकते हो। मतलब कोई भी ऐसी परिस्थिति जो आपको लगे कि यहाँ आपको दान करना चाहिए, वहां आप दान कर सकते हो। आप मेडिकल में जरूर 1-2 राउंड लगाकर आइए। अगर कोई आपको लगता है कि कोई व्यक्ति भूखा है या आपकी जरूरत है, कोई नीडी पर्सन आपको दिखाई दे, तो वहां उसकी हेल्प करिए। बहुत पॉसिबल है कि इस चैलेंज नंबर के दौरान आपका एक्सीडेंट हो सकता है, मैं ये नहीं कहती कि होगा, बहुत संभावना है हो सकता है, क्योंकि ये जो चैलेंज नंबर होता है ये आपके दिमाग के साथ ही काम करता है, इरिटेशन जो है लेके आता है। तो जब ड्राइविंग करते हैं तो अगर माइंड में इरिटेशन होती है तो बहुत कम डिसीजन जो होते हैं जो हम फेयर ले पाते हैं। तो इसीलिए आपको इस चैलेंज नंबर के दौरान या कभी भी हमेशा ही बहुत ही संभल के ड्राइविंग करनी चाहिए। फास्ट जो आप नहीं करोगे, क्योंकि आपके विचार भी बहुत फास्ट चलेंगे और आप गाड़ी भी अगर फास्ट चलाओगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, बल्कि रोज करिए, आप खुद करिए। यूं नहीं है कि आप मोबाइल में चलाकर छोड़ दें और वो बजता रहे और आप उसे सुने ही ना। हनुमान चालीसा का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। और अगर संभव हो तो मंगलवार वाले दिन आप आटा गुड़ को जो है मिक्स करके उसकी रोटियां बना के, चूरमा बोलते हैं जिसको, वो बना के आप जो बंदर होते हैं उनको खिला सकते हो। ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है मंगलवार के लिए, चैलेंज नंबर 9 के लिए, 0 के लिए। आप चूरमा बना के उनको खिला सकते हो। इस चैलेंज नंबर के दौरान आपको अपने माइंड को बहुत ज्यादा शांत रखना होगा। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, और अगर मेडिटेशन आप नहीं कर पाते हो तो आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। आप जिम में जा सकते हो, रनिंग कर सकते हो, ताकि जो आपकी एनर्जी है वो आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट ना करे, आप बाहर उसको लगाइए। आप अपने शरीर को इतना थका सकते हो कि आप का दिमाग जो है वो कुछ हो ज्यादा सोचे ही ना, और आप डिसीजन जो है वो फेयर लो। तो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन चैलेंज नंबर 9 या 0 के लिए। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।